इदारों की रिहेबिलिटेशन है। तो मैं समझता हूँ कि इनको एक तमाम स्टेक होल्डर जितने भी पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उसके अलावा जो है मुख्तलिफ बिजनेसमैन जो है वो। जी रशीद चन्ना साहब बहुत अहम बात की है। हम रशीद पुरवार साहब, आप जैसे रशीद चन्ना साहब फरमा रहे हैं कि तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूदा हुकूमत के साथ बैठ के और इस एक नुक्ते पे जैसे आपने कहा कि तय कर लें कि कोई भी बिजनेस कम्युनिटी है उससे ऑन बोर्ड लिया जाए, तो समझते हैं कि आने वाले साल में मसाइल जो है कम हो सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। ये एक अहम बात है। उसमें थोड़ा सा समझना होगा कि हमारी जो जिनिंग टेक्सटाइल में जिनिंग से हम शुरू करते हैं। जिनिंग में से लेकर स्पिनिंग वाले जो हैं वो हमारे ऐवानों में बैठे हुए हैं, उनकी नुमाइंदगी है और सॉलिड है। अच्छा जी हाँ, कहाँ नुमाइंदगी नहीं है? जो वैल्यू एडेड काम करता है, जो कि सिलाई करके माल को एक्सपोर्ट करता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 2 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टिचिंग गारमेंट यूनिट देते हैं। और इस एक मिनट भैया, स्पिनिंग और जिनिंग वो हार्डली 22 लाख देती है, ठीक है। और अगर वैल्यू एडेड ये उठा के रुई एक्सपोर्ट कर देते हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, इनको मिलना होता है वज़ीर आज़म सेकंड में मिल जाते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस है, प्रॉब्लम है, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इनको 1:4 का फॉरेन एक्सचेंज कमा के ला कर देते हैं, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। जी जी अमीन मेगल साहब, इस वक्त वही बात आ रही है कि अब सेनेट के इलेक्शन तक पॉलिसी तो है कि किसी भी तरह सेनेट के इलेक्शन तक पहुंचाया जाए और सेनेट के इलेक्शन जीतने के बाद ही इस मुल्क की सिचुएशन, जो सियासी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, वो भी वाज़े तौर पे नजर आ रही है। पर आप क्या समझते हैं कि क्या सेनेट के इलेक्शन के बाद कोई प्रोग्राम ऐसा है आपके पास, या 2011 का जो आपके सामने है प्रोग्राम वही होगा? आफ्ताब साहब, बात यही है कि हर एक पार्टी की एक पॉलिसी होती है कि जब उसकी मुद्दत पूरी होने वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस देता है जी। सिर्फ हम यहाँ सेनेट तक नहीं कि हम सेनेट के इलेक्शन करा के बस छुट्टी करा ले, नहीं, हमें इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है अपने को चेयरमैन से, इंशाल्लाह अगले 5 साल भी हमारी गवर्नमेंट होगी। और इंशाल्लाह ताला 2012 में जो जो बोरान पाकिस्तान में बिजली गैस वगैरह का, इंशाल्लाह ताला इस कौन सी जादू की छड़ी है जो अब नहीं निकाल रही है? कौन सा अलादीन का चिराग है जो वो उस वक्त निकलेगा, अब नहीं निकल रहा? ये भी एक सवाल है। नहीं, मतलब ईरान से या तरकोल से जो मतलब गैस वगैरह या इसके मतलब जो पॉलिसियों पे काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये 2012 में। जी बिल्कुल, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। रशीद चन्ना साहब ये फरमाइएगा, मैंने अमीन मेगल साहब के सामने भी वही सवाल रखा कि कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि अगली इलेक्शन में भी हम जीत के आएंगे और उसके बाद देखिएगा कि इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। मैं जैसे ये हुकूमत आई थी तो बहुत से वजीरों से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने 100 स्वीट डेज की बात की थी कि 100 स्वीट डेज का जो प्रोग्राम है वजीर आजम ने दिया था, उसके बाद देखिएगा इस मुल्क में आटा बिजली सब चीजें होंगी। पर जब मैंने एक डिप्टी स्पीकर शैला रजा हैं सिंध असेंबली में, जब उनसे मैंने प्रोग्राम में बात की थी तो उन्होंने कहा जी हमारे 100 स्वीट डेज है, 100 स्वीट डेज पूरे होंगे तो आप देखिएगा कि दूध की और शहद की नदियां बहती हुई नजर आएंगी। पर इस मुल्क में नदियां खून की बही। रशीद चन्ना साहब देखिए, ओरिजिनल ये है क्या कि अब इनको ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए, इसमें कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास या तो टीम नहीं है या विजन नहीं है या पॉलिटिकली इतने मसाइल में घिरे हुए हैं कि ये इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसमें यह होता है कि ऐसी सूरत हाल में बाहर से जो है फॉरेन एक्सपर्ट जो है उसी में हायर किए जाते हैं। इनको सबसे बड़ा जो है इनके लिए ये है कि जो है ये खास एनर्जी सेक्टर के बुरान को काबू पाना है। उसके बाद इनको एक खास टास्क फोर्स के साथ जो है इनके जो इदारों की रिहेबिलिटेशन है वो करनी है। अब इनको शटल ताल दे देनी चाहिए अपने तमाम मुद्रा को और तमाम इनको कि अब गवर्नेंस होगी, अब कोई पसंद के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, अब पसंद के आपको सेक्रेटरीज नहीं मिलेंगे। गुड गवर्नेंस जब तक ये नहीं करेंगे तब तक न तो इन्वेस्टमेंट आएगी, न इनके मसाइल हल होंगे। जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होगी, जब तक डिसीजन जो मेरिट से नहीं होंगे। अब देखिए जैसे वक्त आएगा मजीद डिसीजन खराब होते जाएंगे क्योंकि ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तमाम जो है वोटर्स जो इनके होते हैं वो डिमांडेंगे जिनका 4 साल में मसाइल हल नहीं हुए, वो जाहिर है अगले साल में ये चाहेंगे कि इनके मसाइल हल हो और इनको नौकरियां मिले, इनको जो इनके जो रोड सड़कें बने। लेकिन ये है कि इनके पास कोई इस किस्म का क्लियर कट प्लान नहीं था कि करवाना क्या है। कोई सर्वे इन्होंने नहीं करवाई इस किस्म की कि मतलब PIA की सर्वे इन्होंने करवाई जब PIA इतने बड़े बुरान में था और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो गोल्डन हैंडशेक ले चुके थे। स्वीडियस में से बहुत सारे लोग थे जिनको इन्होंने गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग किया था। स्टील मिल में से तो उनको दोबारा इन्होंने
जासूस ले आए। Reinstall ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल फैसला जो था? जी रशीद चन्ना साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसीलिए रोक रहा हूं कि टाइम की कमी है, बातें तो बहुत थे, सवालात बहुत थे, जवाब जानने की भी मैं कोशिश कर रहा था कि हम कोशिश करें कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सवालात और ज्यादा से ज्यादा जवाब आए। बहुत शुक्रिया रशीद चन्ना साहब, सीनियर सहाफी, सीनियर तजिया निगार, हमारे साथ थे टेलीफोन लाइन पर। मीर मोहम्मद अमीन मेंगल साहब, मामून खुसूसी वजीर आला सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। रशीद फोडरवाला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। टाइम की कमी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक दफा और मैं जहमत दूंगा और अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगा, आपके सामने बहुत से सवालात रखूंगा। इरफान मेमन साहब, रहनुमा पाकिस्तान, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके आए पर कम वक्त में बहुत से सवालात थे पर आपने बड़ा अच्छे जवाब दिए। नाज़रीन, आई होप कि आने वाला साल इस वतन अजीज के लिए, आपके लिए और मेरे मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक अच्छा साल साबित होगा। हमने पूरा साल कोशिश की कि हम हकाइक पे मबनी सवालात लेके अपने पाकिस्तान के तमाम रहनुमाओं से बैठ के बात करें और बहुत से जवाब जानने की कोशिश की। पूरे साल में अगर हमारे साथ हमारे तरफ से कोई कोताही और कोई कमी आ गई होगी तो उसके लिए माजरत, और एक दफा और आप तमाम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।